सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो इसको हैंड फीड करवाने के बारे में है कि आपको मैं बताऊं। पिछली जैसे वीडियो आई थी इसके बारे में, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो बनाई थी, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरह ऐसे बच्चे को जो है वो हैंड फीड करवाएं और क्या चीज़ें जो है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, और किस तरीके से हैंड फीड कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, वो आप कौन कौन सी हैंड फीड इसको करवा सकते हैं, और सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इसे वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो जैसा कि पहले आपको मैंने हैंड फीड करवा के दिखाई भी थी, बजरी का एक बच्चा था मेरे पास जिसको हैंड टैम किया था मैंने, उसी तरीके से इसको भी इंशाल्लाह हैंड टैम करेंगे और इसको भी हैंड फीड करवाऊँगा। इसको जो हैंड फीड के तरीके हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक आपको जो है वो पेड है, मतलब एक कॉस्टली है, खर्चे वाला है, ठीक है, और एक फ्री है, ठीक है। जिसमें आपका पैसा लगेगा हैंड फीड में वो भी आपको मैं बताऊंगा, जो फ्री है वो भी आपको बताऊंगा। दोनों के जो है वो फ़ायदे और नुकसानात वो भी आपको जो है इंशाल्लाह डिस्कस करके करेंगे इसमें, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। चले पहले हैंड फीड बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैंड फीड करवाने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हैंड फीड स्टार्ट करते हैं इसकी। ओके व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं इसमें पाइप और निडल की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पाइप था, ठीक है, इस इंजेक्शन में ये बजरी के लिए मैंने इसको बजरी को फीड करवाई थी इससे, ठीक है। और ये जो है वो इसमें जो पाइप आगे का लगा हुआ है, ये साइकिल की का जो वॉल होता है, ठीक है ना, साइकिल का वॉल, वो पाइप है, ठीक है। इससे मैंने हैंड फीड करवा के बच्चे को बड़ा कर दिया था, बजरी का जो बच्चा था उसके लिए। तो ये फिट था, बिल्कुल ज़बरदस्त था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन रिंग नेक हो गया या बड़ा जैसे तोता है, जैसे रिंग नेक है, राह है या कॉकटेल है, उसको जो है वो फीड इस पाइप से नहीं करवा सकते, क्योंकि इसको पाइप की भी हालत भी ख़राब हो रही है। वैसे ये पाइप निकल भी जाता है, ठीक है ना, बड़ा मसला होता है, क्योंकि आप जब ये पूरा पाइप अंदर डालना पड़ता है हैंड फीड के लिए, तो वो असल में ये बच्चे जो हैं ये थोड़ा खींच भी लेते हैं पाइप को। और दूसरी बात है, जब आप प्रेशर मारते हैं तो पाइप जो है वो निकल भी जाता है, तो निकल के फंस सकता है उनके गले में, ठीक है। तो उससे बच्चा जो है वो एक्सपायर होने का ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ये है कि आप एहतियात करें, ऐसा पाइप यूज़ ना करें, ठीक है। एक दूसरा पाइप होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा पाइप होता है जिसको यूज़ करें, ठीक है। सबसे बेस्ट जो है, अगर आप लिक्विड जो है वो उसको करवाना चाहते हैं हैंड फीड, लिक्विड हैंड फीड अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये निडल जो है ये बेस्ट है सबसे, ठीक है ना। लिक्विड से मुराद क्या है कि जैसे आप पानी में कोई भी चीज़ घोल के उसको पिला रहे हैं, जैसे बेसन हो गया, ठीक है, चने की दाल पीस के जो बेसन बनाते हैं वो बेसन हो गया, मतलब चने की दाल का आटा लोग ऐसे बोलते हैं, बेसन हो गया। और उसके अलावा जो है वो सिरिलैक हो गया, ठीक है, जिस सिरिलैक भी आप थोड़ा टाइम खिला सकते हैं। और उसके अलावा फीड हो गई, जो कि इनकी फीड होती आती है, जो कि मैंने बजरी को भी करवाई थी, ठीक है, वो फीड वो आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इससे निडल से करवा सकते हैं। निडल बड़ा ही बेहतरीन है, ठीक है। ये आप एक दफ़ा ले लें, इससे आप जो है वो काफ़ी आपका मतलब जो है वो टाइम ये निकाल लेगा, ये कभी ख़राब नहीं होता। स्टील का निडल होता है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 400 रुपये का निडल है ये, ठीक है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है वो फंसने की, गले में फंसने की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, ये निकलता बड़ी मुश्किल से है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये टाइट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको टाइट किया जाता है इस तरीके से। आप अगर आपका इंजेक्शन ख़राब हो जाए तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर लगा के। ये देखिए ये निकल गया है, ठीक है। इंजेक्शन से दोबारा आप इसको यहाँ पे लगा भी सकते हैं, हर इंजेक्शन में फिट हो जाता है ये, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ से लगा के इस तरीके से थोड़ा आप इसको घुमा दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है, और जो है वो ये बेहतरीन है सबसे, मतलब हैंड फीड के लिए। अच्छा, अगर कोई आप भारी चीज़ अगर यूज़ करवाना चाह रहे हैं, मतलब भारी चीज़ से मुराद ये है कि अगर आप रोटी जो है वो उसको भिगो के वो खिलाना चाह रहे हैं, या चने की दाल है उसको थोड़ा सा मैश करके वो आप खिलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये सिरिंज के या ये जो इसका निडल का सुराख है, इससे वो पास नहीं होगा फीड, तो ये ज़रा मसला करेगा, ठीक है, निडल। तो उसके लिए आप पाइप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन पाइप में भी क्वालिटीज़ आती हैं, ठीक है। जो अच्छा पाइप है, जो कि हैंड फीड के लिए बेस्ट है, ठीक है, वो पाइप आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उस पाइप में ये है कि 10 से 15 दफ़ा आपने अगर हैंड फीड करवाया, मतलब 10 से 15 दिन रख लें कि आपने उस पाइप से हैंड फीड करवानी है, दोबारा आपने पाइप वो चेंज करना है, ठीक है। तो फिर जो है वो आपका इंशाल्लाह मसला नहीं होगा,
कभी भी वो गले में जो है वो फंसेगा नहीं और वो वहाँ से निडल से इंजेक्शन से निकलेगा नहीं पाइप। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको बताना ज़रूरी थी, ठीक है। ये तो बेकार है, मतलब रिंग नेक को फीड करवाने के लिए इसको तो साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये जो है वो आज हम फीड है हमारे पास, वो हम इसको जो है वो करवाते हैं, ठीक है, हैंड फीड। ये पैसों वाली फीड है, मतलब फ्री की नहीं है। फ्री वाली भी आपको बताऊंगा, जो कि पिछली वीडियो मेरी जो आई थी, ठीक है, पिछली से पिछली वीडियो जो कि जिसके सेटअप में मैंने बनाई थी, उन्होंने यही बताया था रोटी खिलाता हूँ, ठीक है। लेकिन यार रोटी खिलाने का ये है सीन कि उसमें एज होती है कि अगर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा आपने उठाया है, तकरीबन 10 से 15 दिन का है, रिंग नेक का बच्चा है, तो उसको आप जो है वो स्टार्टिंग में आप ये फीड करवाएं, ठीक है। ये फीड है, ये आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट फीड है, ठीक है, एग्जैक्ट हैंड फीडिंग फार्मूला, ठीक है। ये केटी वालों की है, केटी ये कंपनी का नाम है, ऊपर आप देख सकते हैं, केटी वालों की है। ये इम्पोर्टेड फीड है, ठीक है, बाहर से आती है, पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। ये अभी मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ, ज़्यादा मेरे पास जो है वो नहीं है। ये अभी पैकेट जो है पूरा, ये तकरीबन इसका वेट जो है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 2.27 kg है, ठीक है, ये इसका वेट है। इसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 2 से 2,500 रुपये इसकी प्राइस होगी, ठीक है, लेकिन प्राइस वगैरह इसमें लिखी हुई नहीं है। खैर ये फीड बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड है। और इसके अलावा एक दूसरी फीड भी आती है जो कि थोड़ी सी सस्ती है, वो लोकल फीड है, मतलब पाकिस्तानी फीड है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो अच्छी फीड आप करवाएं, ताकि कम से कम जो है वो मरने का रेशो कम हो बच्चे का, ताकि आपको जो है वो एक अंदाज़ा भी हो जाए, आपको आइडिया भी हो जाए किस तरीके से फीड करवाते हैं और बच्चा किस तरीके से उठा के उसको जो है वो ग्रो करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं कि तकरीबन 10 से 15 दिन का अगर बच्चा आप उठा रहे हैं तो उसको ज़रूर ये वाला फीड करवाएं, ठीक है। उसके बाद जब वो थोड़ी सी एज उसकी ऊपर हो जाए, जैसे अभी मैंने आपको रिंग नेक का बच्चा दिखाया अपना, ये तकरीबन जो है ये 30 से 32 दिन का है, 28, 30 या 32 इस तरीके का, मतलब इतने दिन का बच्चा है। इसको आप जो है वो चने की दाल भिगो के वो भी फीड में करवा सकते हैं, रोटी भी आप भिगो के खिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको खिला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये इसको मैं आज फीड करवा रहा हूँ, ताकि जो है वो आपको सही अंदाज़ा हो जाए कि अगर छोटा बच्चा हो तो उसको किस तरीके से आपने फीड करवाना है। 25 दिन तक जो बच्चा है उसको आपने लिक्विड फीड करवानी है, अच्छी तरीके से घोल के करवाना है, ताकि जो है वो बच्चा सही तरीके से उसको डाइजेस्ट सिस्टम उसका मेंटेन रहे, उसको हज़म कर पाए। रोटी असल में मसला ये होता है, रोटी थोड़ा सा हज़म करने में मुश्किल हो जाता है बच्चे को, या तो कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या तो उसको जो है फिर हज़म नहीं होता, फिर तबीयत उसकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा इसको क्या मसला हो रहा है, और बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। बच्चे हैं बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए जो है एहतियात करनी चाहिए। वैसे ही एक्सपेंसिव होते हैं ये, अभी 3,000 रुपये का मैंने लिया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा खर्चा करके इनको थोड़ा सा बड़ा करके उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे भी ला सकते हैं इनको। तो ओके व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए बनाते हैं फीड, ठीक है, आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। फीड बनाने के लिए आपके पास जो है वो 2 बर्तन होने चाहिए इस तरीके के, ठीक है। उसमें आपने जो है वो एक में पानी रखें, ठीक है। पानी ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, मतलब हल्का गर्म। वैसे तो आपको पता है आजकल का मौसम ऐसा है कि वैसे ही इतनी गर्मी है कि टंकी का पानी जो है वो वैसे ही गर्म हो जाता है, तो वो पानी भी चलेगा, ठीक है, उसको गर्म करने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरीके का पानी आप लें, ठीक है, और एक ऐसा बर्तन होना चाहिए जिस पे आप फीड बना सकें। तो आपने जो है वो इंजेक्शन ये लेना है। फीड आप उतनी बनाएं जितना एक टाइम पे खिला सकें उनको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने ज़्यादा फीड बना ली, उसके बाद आप 2-3 दफ़ा उसको खिला रहे हैं तो फिर फीड ख़राब हो जाती है वो। तो एक ही दफ़ा बनाएं, एक ही दफ़ा खिलाएं, दूसरी दफ़ा खिलाने के लिए दोबारा बनाएं। तो हम जो है यहाँ पे लेते हैं एक इंजेक्शन पानी का, ठीक है। मुझे पता है कि ये कितनी फ़ीड करता है, तकरीबन 2 इंजेक्शन जो है वो इसको फ़ीड अगर मिले तो इसका एक टाइम का गुजारा हो जाता है। तो उतना ही पानी डालें जितना जो है वो इसको आप फीड करवाएंगे। तो 2 इंजेक्शन भर के मैंने ये पानी डाला है। ये असल में इंजेक्शन जो है वो 10 सीसी का इंजेक्शन है, आप 20 सीसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपको जो है वो एक ही इंजेक्शन डालना पड़ेगा उसमें। तो 20 सीसी बड़े बच्चे के लिए, 20 सीसी रिंग नेक का बच्चा है तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा मिल गया था, 20 सीसी नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसी से गुजारा कर लेते हैं। खैर अब इसको रखें साइड पे, ठीक है। ओके व्यूअर, तो ये है फीड इसकी, ठीक है। इसको यहाँ से हम लेंगे
पहले थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे ताकि जो है वो हमारा ज़ाया ना हो फीड। ये फीड आपको लोकल दुकानों में जो है वो नहीं मिलेगी। ये आपको अगर कराची में अगर आप रहते हैं, ठीक है, तो कराची वालों के लिए या तो पापोश गोल्ड मार्केट से फीड मिलेगी, ठीक है, या तो सदर रीगल की जो मार्केट है वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। लालू खेत में भी आपको मिल जाएगी। लालू खेत में जो दुकानें हैं बर्ड्स की, ठीक है, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ पे भी आपको जो है ये मिल सकती है। चलें, बस इतना बहुत है। इसको आप अच्छी तरीके से जो है वो मिला लें ताकि फीड और पानी दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है। कोई जो दाने 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 हैं वो उसके सारे घुल जाएं इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से सारा आप मिला लें इसको। ओके व्यूवर्स, तो ये फीड जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरीके से इसको घोल लिया है मैंने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ज़्यादा जो है वो पतला भी नहीं होना चाहिए कि उसको जल्दी से फ़ौरन से हज़म हो जाए, दोबारा से उसको जो है वो भूख लग जाए, ठीक है। तो इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसको हज़म करने में मसला हो जाए। तो इतना बड़ा बच्चा तो आराम से हज़म कर लेता है, इसमें मसला नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ। छोटे बच्चों को ऐसा आपने फ़ीड करवाना है, ठीक है। बड़ा बच्चा होगा तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने थोड़ी हार्ड चीज़ों में, जैसे रोटी वगैरह, चने की दाल है, इस तरीके की चीज़ों में हिलाना है। इसमें जान भी ज़्यादा होती है, ठीक है। रोटी वगैरह खाएगा तो उसमें जान पकड़ेगा सही तरीके से, अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ठीक है व्यूअर्स, ये बन गया फीड पूरा। ओके व्यूअर्स, तो ये बच्चा मैंने निकाल लिया है पिंजरे से और फीड जो है वो इंजेक्शन में भर लिए। और उसके बाद इंजेक्शन में भरने के बाद ज़रा इसका निडल जो है वो साफ़ कर दे इस तरीके से। उसके बाद इसको फीड करवाएं, ठीक है। ये देखिए बच्चा भूखा है अभी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये अगर आप भूखा होगा बच्चा तो यहाँ पे ये जो है वो आपसे फीड मांगेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप पकड़ें, ठीक है, इसके मुंह को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से जो है वो ऐसे डालें अंदर, ठीक है। और आपने जो है वो इस थोड़ा सा बाहर निकाले तो आप बाहर निकाल दें निडल को, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा से आपने जो है इस तरीके से कराना है। चलिए, ओके व्यूअर्स, तो दूसरा निडल भी भर लिया है मैंने। इसका ज़रा निडल साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। इंजेक्शन भर लिया है, अब इसको दोबारा से जो है वो इसी तरीके से आपने यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से डालना है और हल्के हल्के से अंदर डाल के अगर वो निकाले तो मतलब जो है वो उसके बाद आप निकाल दें, फिर दोबारा से ओके व्यूअर्स, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसका आप पोटा देखें और जब भी आप फीड करवाएं तो आप ध्यान रखें कि इसको पकड़ें इस तरीके से, पीछे से पकड़िएगा ताकि इसका पोटा जो है वो दबे ना। ये आप देख सकते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है, एक टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आपने अगर यहाँ पे अगर हाथ दिया इस तरीके से, नीचे हाथ डाल के यूँ करके आपने दबाया तो ये दोबारा उल्टी कर देगा, ठीक है। इसके पोटे में ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसको फीड करवानी है इंशाल्लाह। ये तरीका जो है इसका ज़बरदस्त तरीका है, छुपने की कोशिश कर रहा है ये। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो रोटी भिगो के किस तरीके से इसको फीड करवानी है उसमें वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। याद रखिएगा, ठीक है, छोटा बच्चा हो तो छोटे बच्चे को जो है कोई हार्ड चीज़ आपने नहीं खिलानी, ठीक है। 10 से 15 दिन का अगर बच्चा है तो उसको जो है वो आपने ये फीड एग्जैक्ट जो अभी मैंने इसको करवाई है, ये फीड सिरिलैक भी ज़्यादा दिन तक ना खिलाएं तो बेहतर है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो और बेसन का आटा जो होता है, मतलब बेसन उसका चने का जो आटा होता है, बेसन जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बेसन समझ में नहीं आता तो खैर मैंने बता दिया कि चने का जो आटा होता है पीस के जो बनाया जाता है, जिससे पकोड़े भी तलते हैं,
तो वो भी आप इसको करवा सकते हैं, ठीक है, सही तरीके से बना के। और उसके जो है वो जैसे मैंने बजरी को करवाया था, ठीक है, इसी उस तरीके से इसको भी करवा सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।